को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। कि सूत सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो और हीरालाल महतो ये लोग भारी आदमी है। राज बनाने वाला कोट काटी खतियान, कहने का मतलब कोई सरकार कर देगा। यहाँ तो तीन तीन बार बना है। बाबूलाल मरांडी जिला के अंतिम सर्वे को कर दिया स्थानीय नीति। ये जो रघुवर दास कर दिया 2014 से 19 तक। 1985 में कट ऑफ ईयर बना दिया। जो जन्म लिया 1985 में, जो नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो यहाँ मैट्रिक पास किया, आनंद फानन में एकदम बिल्कुल गैर संवैधानिक कर दिया। ये खुद किया है तो वो भी गड़बड़ किया, और ये भी अगर गड़बड़ करेगा तो हम लोग गड़बड़ और हड़बड़ होने नहीं देंगे। हम लोग इसीलिए स्टारिंग पकड़ेंगे। शैलेंद्र महतो तो झारखंड एरिया में था, अपना सिंहभूम में था उस समय। तो ये क्या शैलेंद्र महतो उस समय बिहारी, इसका पहचान था। सूर सिंह बेसरा हम लोग, हमारा बिहारी था। हीरालाल महतो बिहारी। हम लोग बिहार में रहने के और भी हमारी पहचान बिहारी नहीं था, हमारी पहचान झारखंडी आदिवासी मूलवासी। तो वहां बन गया बिहार में बिहारी पहचान पहले से हो गया 1912 से, हमारा नहीं बना। लेकिन अब झारखंड बना तो झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी नहीं हो सकता। पहचान ऐसा है, एक बंगाली बांग्ला यहाँ झारखंड में आने से वो झारखंडी नहीं होगा। एक बंगाली बिहार में रहने से बिहारी नहीं होगा। बनर्जी चटर्जी कहीं भी रहे बंगाली है, और चौबे जी, पांडे जी, शर्मा जी, दुबे जी जहाँ रहेगा वो बिहारी है। और जहाँ पटनायक बनेगा, कहाँ का बनेगा, वो उड़िया ही है। आज भी देश की राष्ट्रपति अगर बना है वो उड़िया नहीं है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी, लेकिन यहाँ गवर्नर होने के बाद भी यहाँ के मूलवासी नहीं हो सकती। वो राष्ट्रपति बन गई, लेकिन जब कभी भी उनको मूलवासी स्थानीय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा, उड़ीसा स्टेट से मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा मयूरभंज से वो बिलोंग करती है। यही है पहचान। ये लड़ाई नौकरी का नहीं है, ये पहचान की लड़ाई, स्थानीयता पहचान की लड़ाई है। नौकरी का भागने भगाने का नहीं है, भाग बंटवारा का नहीं है। स्थानीय नीति भाग बंटवारा भी नहीं, भगाने का भी नहीं। झारखंडी मूलवासी का पहचान है स्थानीय नीति। ये किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। 2.5 साल में नहीं किया। 2019 का देख लीजिए घोषणा पत्र, वो बोला 1932 का करेंगे। 2.5 साल में आप कभी भी इतना विधानसभा चला। इस बार 1 महीना बजट सत्र चला, और बजट सत्र में लास्ट में क्या इतना आंदोलन के बाद क्या बोले कि 1932 का कभी नहीं बन सकता, हाईकोर्ट में टिक नहीं सकता, हम बनाएंगे नहीं। बोला कि नहीं? और कैसे, मतलब कि हड़बड़ी में गड़बड़ी किया। क्यों किया? उसका तो अंदर का बात तो बाबू नहीं जानते हैं, लेकिन दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो भाग गया, किसी का बीवी भाग जाता है, साला पति नहीं संभाल पाता है। विधायक का बात करते हो, यहाँ तो तोड़ जोड़ की राजनीति होती है। कौन कहां से भागेगा अलग बात है, लेकिन मामला है कि अपने जो न्याय के मामले में, न्याय के रास्ते में कोई भागना नहीं चाहिए। उत्तरदायित्व है। और यहाँ पे आदिवासी मूलवासी जितने लोग हैं खतियान आधार बने, और शुरू का सर्वे से लेके फाइनल सर्वे जिला लेवल अंतिम सर्वे को आधार माना जाए। हम लोग होने नहीं देंगे। वो अगर स्थिति देखिए, जब स्थिति बिगड़ जाता है, यहाँ तो क्रिएट करने वाले कभी सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम कर देता है, कभी तो स्थानीय जब कभी भी आया है बाहरी और बिहारी कर देता है। तो हम लोग चाहेंगे कि झारखंड सामाजिक समरसता बनाए रखे, धर्मनिरपेक्षता का मर्यादा बना रखे, और आदिवासी मूलवासी के अलावा जो भी भारत देश के अंदर में जो नागरिकता है, नौकरी करे, बिजनेस करे। और ये नौकरी के लिए स्थानीयता नहीं है, ये डिफाइन किया गया है। स्थानीयता पहचान की लड़ाई है। झारखंड बना एक पहचान है। बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। दिट इज द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है। डोमिसाइल जो नीति है, स्टेट का जो डोमिसाइल है, स्थानीय नीति जो है ना, ये नौकरी की बात नहीं है। नौकरी तो ST SC आरक्षण ऑलरेडी है। आरक्षण के अलावा जो शेष बचेगा वो तो प्रायोरिटी दिया जाएगा, लेकिन स्थानीयता जमीन ही उसकी पहचान है। जमीन अस्तित्व है मूलवासी का, और जमीनी पहचान है। ये पहचान की लड़ाई बाबू, यहाँ बांग भटा और भीतरी बाहरी की लड़ाई नहीं है। देखिए, मांगे तो पूरी होनी चाहिए। सरकार का काम है हमारी मांगों को पूरी करे, लेकिन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। सारे लोगों ने वादा किया। स्थानीयता मामले में 3 घटनाएं और कुछ परिघटनाएं ऐसे हैं कि जब पहला मुख्यमंत्री बीजेपी के ओर से बाबूलाल मरांडी आसीन हुए, सत्तासीन हुए, तो उन्होंने उस समय एक आधार ढूंढा
और हमको लगता है उस समय भी हम लोग कई लोगों ने सुझाव भी दिया, बात विचार भी किया। तो 2000 में मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थानीय नीति का परिभाषित करने का मांग उठते रही। उस समय का अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात हुई, कहीं न कहीं वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। उस समय था कि बाबूलाल मरांडी के समय में स्थानीयता परिभाषित केवल नया परिभाषा नहीं था। अविभाजित बिहार में 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के अध्यक्षता में जगन्नाथ मिश्रा जी, तो उस समय उसके अध्यक्षता में कहा गया कि अविभाजित बिहार में तृतीय एवं चतुर्थी श्रेणी को नौकरी देने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त जो शेष बचता है एसटी, एससी, ओबीसी, वो तो आरक्षित कोटा है, तो एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षित कोटा के अलावा जो शेष बचता है 50% से ज्यादा, उसमें प्राथमिकता देने के लिए स्थानीयता परिभाषित किया जाए। तो उसमें 1982 में परिभाषित किया गया है कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है उन्हीं को ही स्थानीय, उस जिला के स्थानीय निवासी माना जाएगा। ये बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा था और वो इसीलिए किया गया कि उससे थोड़ा आगे जाना होगा कि झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसमें धारा 85 में लिखा गया, 85 में लिखा गया जब बिहार से झारखंड अलग होगा तो उस धारा में जो वो पुनर्गठन विधेयक कहाँ पास हुआ, लोकसभा पास हुआ, राज्यसभा पास किया, राष्ट्रपति मोहर दिया, छोटा मोटा एक्ट नहीं है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ऐसा दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, उसको मानना होगा आपको, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति ने उसको अधिसूचित किया है। उसमें उस अधिनियम के धारा 85 में लिखा है कि अविभाजित बिहार में जो अधिनियम बना हो, अधिसूचना जारी हो, अध्यादेश जारी हो, नया राज्य झारखंड उसको अंगीकृत कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, उसी को हूबहू उसको यहाँ लागू कर सकता है। उसी के आधार पर बाबूलाल मरांडी के समय बना था। लेकिन ये मामला जब हाईकोर्ट चला गया मामला, तो हाईकोर्ट मामला में कहाँ चूक हुआ, मैं वो वाले बात बता रहा हूँ, असल बात वही है। वहां तक लोग नहीं जा रहा, 32, 33 और भी लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी 64 बोल रहे हो, तो हो गए। लेकिन कहाँ भूल चूक हो गया, उस समय हाईकोर्ट में 5 जजों ने जजमेंट किया। 5 जजों के जजमेंट में जो विरोधी पक्ष के लोग थे वो संविधान के अनुच्छेद 14 बोला कि ये असमानता नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकार है, समानता अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 को, अनुच्छेद 19 को जिक्र किया करते हुए कहा ये असंवैधानिक है, और लास्ट में कहा कि इस खतियान के आधार पर अगर यहाँ का भाषा, संस्कृति, परंपरा को, रीति रिवाज को जोड़ा जाना चाहिए, सुझाव भी दिया है। और वो सुझाव के समय में तब तक बाबूलाल मरांडी की सरकार पलटी खा गई और अर्जुन मुंडा की सरकार बीजेपी के बन गए। अर्जुन मुंडा कार्यकाल में सबसे बड़ी चूक हुई कि उन्होंने ऑप्शन दिया था हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, कि आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन बिना जोड़े डंके की चोट पे ये अर्जुन मुंडा ने 10,000 आंदोलन ये को मैंने टीचरों को बहाल कर दिया, और बाद में जांच हुई तो मैक्सिमम फर्जी साबित हो गया। तो अर्जुन मुंडा कार्यकाल में, बीजेपी के शासनकाल में बड़ा चूक हुई। उस समय अगर उसमें भाषा, झारखंडी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जोड़ा जाता। और दूसरी बात है कि जो पक्ष में, हमारे पक्ष, झारखंड सरकार के वकील ने क्या किया, वो ऑपोजिशन जो रीट फाइल किया, वो जो आर्टिकल 14, उसका आर्टिकल 14 का क्लोज 4 जवाब देना था कि 4 में क्या बोल रहा है। तो आपने 14 को रिजेक्ट करते हो कि आर्टिकल 14(4) क्या बोलता है। आपने 15 बोला है कि 15 का आर्टिकल जो है ना 3 क्या बोला, और स्थानीय नीति में, संविधान में परिभाषित किया है, आर्टिकल 16 बोला है रिजेक्ट करते समय कि आर्टिकल 16 3 को उल्लेख नहीं किया है। और आपका जो आर्टिकल 19 का और भी पारा, मतलब सीधे सीधे बोल दिया ये असमानता है, भेदभाव है, जाति, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात है, हमारे तरफ से, झारखंड के तरफ से उसको ये समझाना था हाईकोर्ट को कि साहेब
ये स्टेट गवर्नमेंट की स्थानीय नीति आर्टिकल 16(3) में परिभाषित है। ये डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल हिंदी में अधिवास बोला जाता है और आर्टिकल 5 में उल्लेख है कि कोई भी भारत के नागरिक भारत के किसी क्षेत्र में 5 साल तक अवधि रह सकता है। वो भारत का नागरिकता के रूप में उसकी पहचान होगी। मतलब देश के संदर्भ में, नागरिकता के संदर्भ में आर्टिकल 5 है, वो डोमिसाइल है, सबका है। बंगाली, बिहारी, पंजाबी भारत का नागरिक है, आर्टिकल 5 है। लेकिन राज्यों के संदर्भ में आर्टिकल 16 एकदम 3 में लिखा हुआ है। इसका बहस नहीं हुआ, हार वही हुआ झारखंड का हाईकोर्ट। अब जो नया नीति बनेगा, हम लोग जो अभी ड्राफ्ट बनाए हैं मोटा मोटी, और भी ड्राफ्ट बनाने की जरूरत, आज हम लोग झारखंड सरकार के कुछ अफसर है उसको सुपुर्द करेंगे, सरकार पर जाए और विवेचना करें। कहने का मतलब है कि 1932 का जो मामला है, केवल एक उसका जो है ना मापदंड एक केंद्र बिंदु आधार नहीं बन सकता है। अलग अलग समय में ब्रिटिश काल में भी, जब बिहार बना 1912 में, उससे पहले भी सर्वे हुआ है। 1833 में सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल में 1833 में इस झारखंड क्षेत्र में सर्वे हुआ है, 1833। और उसके बाद भी जो है 1808 में हुआ, छोटापुर टेनेंसी एक्ट बनता है, कानून जमीन का बनता है, तो उस समय भी जो है ना सर्वे 1908 भी होता है। बहुत सारे संथाल परगना में अलग हुआ, पालामू अलग में हुआ है, हमारे सिंहभूम में। 1932 सब जगह नहीं है, वो सर्वमान्य नहीं हो सकता है, वो मापदंड नहीं हो सकता, मानक नहीं हो सकता। मानक माने एक चीज सर्वमान्य हो गया, मानक नहीं हो सकता है। और हम लोग जिला सिंहभूम से आते हैं और 80 के दशक के पहले तक सिंहभूम एक्ट था, 64 में फाइनल हुआ है। हालांकि उसमें लिखा है कुछ नियम है 1927 है, लेकिन ऑफिसर और नियम के मुताबिक जो स्टैम्प लगा हुआ है वो मैंने फाइनल है 1964। तो उसी तरह हमारा सिंहभूम में 64 है, तो हमारा 32 तो आएगा नहीं। संथाल परगना में कहीं बोलता है कि 1925 है, पलामू में बोलता है 1920 है। तो अलग अलग समय में हुआ है। हम लोग करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो सुझाव देने चाहेंगे, सरकार जो झारखंड राज्य निर्माताओं में से हम लोग हैं, अलग राज्य बनाने में एमएलए एमपी कोई बन जाए मंत्री, लेकिन राज्य निर्माण में हम लोगों का योगदान है। चाहेंगे कि इस बार मामला हाईकोर्ट में नहीं बने। हम लोग का डिमांड इस बात का है कि अगर स्थानीय नीति बने तो आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बने। आंध्र प्रदेश का तर्ज में क्या किया है, आंध्र प्रदेश राज्य ने बड़ा चालाकी से, चतुराई से, संविधान विधिवक्ताओं विशेषज्ञों से राय लेके उन्होंने क्या किया, वो 371 में लिस्ट बना दिया। उसमें कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। भारत देश के जितने भी राज्य बना है, पंजाब है, हरियाणा है, नागालैंड है, मणिपुर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, बिहार है, उसमें लिखा गया 371 धारा के तहत, अनुच्छेद के तहत राज्यों का विशेष उपबंध किया गया। जब ये खतियान के आधार पर सर्वमान्य ये स्थानीय नीति तय होगा तो केवल राज्य सरकार को पूरा अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 63 में संसद को अधिकार है, लोकसभा को अधिकार है कि किसी राज्य के लिए स्थानीय नीति परिभाषित निर्धारित कर सकते हैं। राज्य सरकार केवल यह प्रस्ताव देगी, विधेयक बनाएगी और केंद्र सरकार को बनाना है किसी राज्य के लिए। ये आर्टिकल 16, ये अधिवक्ता वकील ने बहस नहीं किया। अब इसी लाइन में जाना होगा। दूसरा, जैसे जाएगा तो स्थानीय नीति को आंध्र प्रदेश के तौर पर जाना होगा। यहाँ पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नहीं है, यहाँ पर टोटल स्टेट सिविल सर्विस आंध्र प्रदेश में है। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टोटल IAS IPS छोड़ करके स्टेट का सिविल सर्विस का टोटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा, गुजरात महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में है। हम लोग चाहेंगे कि खतियान के आधार पर जो होगा, अंतिम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर ये बिल्कुल 371 में जोड़ा जाए झारखंड को, कि झारखंड स्पेशल प्रोविजन पर झारखंड स्टेट ऐसा करके उस सूची में शामिल होना चाहिए। ये हो गया स्थानीय नीति। और जहां तक मामला है कि ये 77% टोटल जो होगा, यहाँ तो सही माने में पिछड़ों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। भारत का संविधान में लिखा गया है, प्रावधान है कि जाति के जो सेंसस होता है हर 10 साल में, उसी में उसका आरक्षण तय होता है। सेंट्रल में जो अनुपातिक दृष्टिकोण से ST SC है उतना आरक्षण मिलेगा, और राज्यों में जितना आबादी है, पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुपातिक के हिसाब से उनको तय होता है आरक्षण।
होता है, लेकिन पिछड़े वर्गों का है 93 में जो मंडल कमीशन के सिफारिश से सुप्रीम कोर्ट ने, जो बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस बार केंद्र में इस कानून को लागू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि आप सीलिंग करके 126 जाति को पिछड़ा अति पिछड़ा का सूची बना दिया और 27% कर दिया स्टेट में, सेंट्रल में। दुर्भाग्य इस बात का है कि झारखंड जब से बना यहाँ पिछड़ी वर्गों को केवल 14% नौकरियां दी गई। बहुत बड़ा हानि हुआ उसका। 22 वर्षों तक तुम पिछड़ी ओबीसी को है, पिछड़ी वर्गों को तुम इतना कम क्यों दिया? अभी बढ़ाने की बात हुई है और कहा जा रहा है कि उसको 9 सूची में शामिल करेगा। 9 सूची का मतलब दोनों ही मामला अब केंद्र के पाले में जाने वाला है। और सामने हम लोग देख रहे हैं कि 2024 केंद्र सरकार बीजेपी का भी टारगेट है और झारखंड में भी 2024 में चुनाव है। हम लोग चाहते हैं कि मामला टाल मटोल ना हो, डिले डेलिंग ना हो, यहाँ विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वमान्य जो है स्थानीय नीति बना के उसको आरक्षण नीति को तमिलनाडु के तर्ज पर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु का आरक्षण नीति 69% है, 50% से ज्यादा है। माने किसी भी राज्य में और केंद्र में अगर आरक्षण बनाएंगे तो भारत का संविधान बोलता है नॉट मोर देन 50%, 51 नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो 9 शेड्यूल में विशेष उपबंध करना पड़ेगा। तमिलनाडु में 69% हुआ था और उनको जो है 9 शेड्यूल में मान्यता मिल गया। मतलब जो आज यहाँ सवाल हेमंत सोरेन सरकार ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया है, दोनों मुद्दे स्थानीय नीति और आरक्षण नीति, ये दोनों रेजुलेशन लेंगे, विधेयक भी बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ ये संविधान सम्मत नहीं होगा जब तक कि लोकसभा राज्यसभा पारित नहीं होता और जब तक वो मामला 9 शेड्यूल आरक्षण में नहीं इंक्लूड होता और जब तक जो है ना ये 371 धारा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्थानीय नेता परिभाषित नहीं होता और तब तक राष्ट्रपति जब तक मोहर नहीं लगाते हैं तब तक हम लोगों को एक तो संदेह है, तब तक ऐसा ना हो जाए यहाँ खाना पूर्ति हो जाए और उसके बाद देखिए 2024 पहुंच गया, आचार संहिता लागू हो गया, बोलेगा भाई मैं तो कर दिया, मुझे फिर वोट दो बहुमत, मैं तो कर दिया। मामला तो केंद्र सरकार का, ये संदेह हम लोगों का है। मैं फिलहाल इतना कहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।